आदिवासियों पर और उनकी आदिवासियत पर पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह से भाजपा के शासन में हमने देखने को मिल रहा है। तो क्या यह आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? तो यह जो सिस्टमिक तरीके से ट्राइबल्स को वोट देने के अधिकार से ही बाहर कर दो, और यह पूरी सरकार आदि अडानी के गुलाम बनकर काम कर रही है। पुलिस को एजेंट बना दिया गया है, जहां जिसको सुरक्षा देनी थी आज वो उनको जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। अगर आरक्षण आदिवासियों को दिया गया है, दलितों को दिया गया है, बाकी वर्गों को दिया गया है, तो उतना प्रतिनिधित्व तो उनको देना चाहिए ना। साथियों, आज की पत्रकार वार्ता कई मायनों में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक बहुत बड़े समुदाय का भविष्य इस पर निर्भर करता है। और जिस तरह का हम परिदृश्य पूरे देश में देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा क्राइसिस हम देख रहे हैं। यह कौन सा क्राइसिस है? यह द ग्रेट इंडियन ट्राइबल क्राइसिस है, जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं रचा है। इस भाजपा राज में आदिवासियों की तबाही हो रही है, और जिन 3 मुद्दों को लेकर मैं आपके सामने आया हूं, उससे यह साबित हो जाता है कि हमें आदिवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है। हमें पहचान के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ रही है। आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, और हमारी जमीनें भी हमसे छीनी जा रही हैं। भारत में इस तरह का हमला आदिवासियों पर और उनकी आदिवासियत पर पहले कभी नहीं हुआ जिस तरह से भाजपा के शासन में हमने देखने को मिल रहा है। और जो सिविल जज की परीक्षा हुई है मध्य प्रदेश में, और जिसमें 2022 का परिणाम आया है, उसमें 121 पदों में से कुल मिलाकर 191 पोस्ट थी। 121 पोस्ट ट्राइबल्स और आदिवासियों के रिजर्व थी, और उसमें से जो सिलेक्शन हुआ है ट्राइबल्स का, वो 0 हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मतलब मध्य प्रदेश जहां 2 करोड़ आदिवासी है, वहां भाजपा को और इस सिस्टम को एक भी काबिल आदिवासी नहीं मिला है। और यह जो रिजल्ट आया है, जो पीछे इसकी कॉपी भी आपके सामने है, यह उसका नोटिफिकेशन है। और यह जो कॉपी आप देख रहे हो, उसमें आप देखोगे कि ट्राइबल्स के लिए 121 पोस्ट रिजर्व थी और 0 सिलेक्शन हुए हैं। और इन 191 पोस्ट में एससीज का सिर्फ 1 जन का सिलेक्शन हुआ है। तो ना एसटीज का सिलेक्शन हो रहा है, ना एससीज का सिलेक्शन हो रहा है। और सबसे बड़ी जो चौंकाने वाली बात है, 2021 के बाद से आज तक एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। मतलब 2019 में 5 लोगों का हुआ, 2020 में कुछ लोगों को 4-5 लोगों का हुआ, 2021 में 4-5 लोगों का हुआ, पर 2021 से एक भी आदिवासी का सिलेक्शन नहीं हुआ है। और ऐसा एक नियम है जो कहता है कि जब लगातार सीटें खाली होती हैं, 4 साल से ज्यादा तक खाली रहती हैं, तो धीरे धीरे कर उनको ओपन कैटेगरी में ले लिया जाता है। तो क्या यह आरक्षण को पूरी तरह से खत्म करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है? और क्या आदिवासियों के लिए पूरे सिस्टम का दरवाजा बंद कर दिया गया है? यह रिजल्ट तो वही दिखाता है कि अब आदिवासियों को सिस्टमिक तरीके से सिस्टम से बाहर करा जाया रहा है। यह सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन है और सिस्टमिक एक्सक्लूजन ऑफ ट्राइबल्स, आदिवासी वीकर सेक्शंस का सोसाइटी से करा जा रहा है। मध्य प्रदेश में यह 121 सीटों की लड़ाई नहीं है, यह मध्य प्रदेश के 2 करोड़ आदिवासियों के प्रतिनिधित्व की लड़ाई है। और इसको पूरी ताकत से हम लोग आखिरी दम तक लड़ेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो मैं आपके सामने लाना चाहता हूं, वो एसआईआर से संबंधित है। एसआईआर में जिस तरह का प्रावधान और जल्दबाजी करी गई, उसमें अगर सबसे ज्यादा किसी को नुकसान हो रहा है तो हमारे आदिवासियों को हो रहा है, ट्राइबल्स को हो रहा है। अब आप पूछ सकते हैं कि क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ज्यादातर राज्यों में आदिवासी पलायन पर है।
माइग्रेशन पर हैं। पूरे गांव के गांव 70% से ज्यादा गांव खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि यह वही सरकार है जो आदिवासियों को रोजगार नहीं दे पाई, गरीबों को रोजगार नहीं दे पाई, और अब वो लोग पलायन कर कर बाहर चले गए हैं। अगर इस सरकार की मंशा सही होती तो ये एसआईआर का जो ड्राइव है ये दिवाली के पहले करवाते। दिवाली के समय पूरे देश में सब लोग अपने घर वापस आते हैं, और तब अगर वो घर पर रहेंगे तो उनको नाम घटाना, जुड़ाना, कोई आपत्ति लेना, वो बड़े आसानी से वो कर सकते थे। पर जब वो चले गए काम पर, अब वो होली से पहले आएंगे नहीं, तब तक तो ये एसआईआर की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी जाएगी, उनके नाम काट दिए जाएंगे। अगर कोई आपत्ति लेने की कोशिश करता है वो नहीं लोग ले पाएंगे, क्योंकि घरों पर ताले लगे हुए हैं। और अगर घर पर कोई रुका है तो वो तो या तो बूढ़ी मां दादी हैं, बूढ़े दादाजी हैं, नानी है, नाना जी हैं, उनके अलावा छोटे छोटे बच्चों के पास कोई भी नहीं बचता है। तो ये जो सिस्टमिक तरीके से ट्राइबल्स को वोट देने के अधिकार से ही बाहर कर दो, क्योंकि सब जानते हैं इस देश का आदिवासी कांग्रेस के साथ खड़ा रहता है, इंदिरा जी को भगवान मानता है, उनको आज भी मां बोलता है, और जो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए करा वो आज तक किसी ने नहीं करा है। तो ये चीज पर बहुत गहरा चिंतन होना चाहिए, क्योंकि हम जब नाम जुड़ा रहे हैं हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हर राज्य से खबर आ रही है कि ये बिल्कुल भी प्लान कर नहीं करा गया, कितने सारे बीएलओ ने सुसाइड कर लिया है। तो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, यह चीज बहुत बड़ा सवाल है। जहां एक तरफ हमारे देश में एक के बाद आतंकवादी हमले हो रहे हैं, राजधानी में हमले हो रहे हैं, और पुलिस को किसके खिलाफ उपयोग करा जा रहा है? आदिवासियों के खिलाफ जंगल कटाई में उपयोग करा जा रहा है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने, अडानी जैसे लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, और यह पूरी सरकार अडानी के गुलाम बनकर काम कर रही है। पुलिस को एजेंट बना दिया गया है, जहां जिसको सुरक्षा देनी थी आज वो उनको जेल में भेजने का काम कर रहे हैं। यह भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, और इसकी फोटोकॉपी भी मैं दे दूंगा आपको। ये नोटिस जारी हो रहे हैं, इनमें सब आदिवासियों के नाम हैं। जो भी विरोध कर रहा है उसको जेल में डाला जा रहा है, जिला बदर करा जा रहा है, और लगातार धड़ल्ले से एक के बाद नोटिस उनको जारी करे जा रहे हैं। ये ऑफिशियल लेटर है, उनके नाम है, ये तो एक ही लेटर है, ऐसे हजारों लेटर वहां जारी करे गए हैं। तो साथियों, ये जो पूरा एक सिस्टम तैयार करा गया है आदिवासियों को खत्म करने का, सिस्टम से बाहर करने का, सबसे पहले सिविल जज में उनका न्याय छीनो, फिर एसआईआर में उनकी पहचान छीनो, और फिर ये सिंगरौली जैसी खदानों के चलते उनका जमीन और जंगल भी छीन लो। ये आज की हकीकत है इस देश की जो चल रहा है। फॉरेस्ट राइट एक्ट का खुला उल्लंघन हो रहा है, पैसा एक्ट का पूरा खुला उल्लंघन हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है। हम जो इसमें मांग करते हैं सरकार से, हमारी मांगे साफ हैं कि जो सिविल जज की परीक्षा हुई है उसकी उच्च स्तरीय जांच करवाना चाहिए, और यह परीक्षा वापस लिया जाना चाहिए। अगर आरक्षण आदिवासियों को दिया गया है, दलितों को दिया गया है, बाकी वर्गों को दिया गया है, तो उतना प्रतिनिधित्व तो उनको देना चाहिए ना। आप उनको सिस्टम में लाने के लायक नहीं बच रहे हो। और सिविल जज की मैं परीक्षा बता दूं, 2008 तक पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से होती थी, अब वो जुडिशरी के अंडर चली गई है। जब से ये जुडिशरी के अंडर गई है, धीरे धीरे एक्सक्लूजन हो रहा है। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं तो सबूत दे रहा हूं कि क्या चल रहा है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा हमारे देश में कोई भी आदिवासी उस चीज के लिए एलिजिबल नहीं है? मतलब सिस्टम आपने पूरी तरह से हैक कर लिए हैं। और यही कारण है कि आज न्यायपालिका में भी हमारे आदिवासियों की जितने भी मुद्दे हैं, चाहे जल जंगल जमीन का मुद्दा हो, चाहे पैसा कानून का हो, चाहे लैंड डिस्प्यूट्स हो, चाहे बेल हो, यह हकीकत है जो भी आदिवासी राज्य हैं वहां पर
सबसे ज्यादा 60% से ज्यादा आदिवासियों को जेल में बंद कर रखा है, क्योंकि उनको बेल ही नहीं मिल पाती। उनके लिए लड़ाई लड़ेगा कौन? उनके परिवार को पता नहीं है कि वो जेल में है, और यह हकीकत है। ट्राइबल्स को लेकर हमें माइग्रेंट पॉलिसी तैयार करना चाहिए इस देश को। इतने सारे लोग पलायन पर काम करते हैं, जब दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं तब उनका जबरदस्त तरीके से शोषण होता है। और जहां तक सिंगरौली की ये जो घटना है, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। इस तरह से तो पूरे देश के पेड़ काट दिए जाएंगे। और आज आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि भाजपा की आज एक ही नीति बची है कि मां के नाम एक पेड़ लगाओ और पूरा जंगल अडानी के नाम कर दो। और यही पॉलिसी भाजपा की है, उनके लोगों की है, और पूरे सिस्टम को इस पॉलिसी ने जकड़ कर रखा है। तो साथियों, आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस लड़ाई में आप हमारा साथ दीजिए, और जिस तरह से आदिवासियों को पूरी तरह से सिस्टम से बाहर करा जा रहा है, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे जल जंगल जमीन हो, चाहे उनकी पहचान एसआईआर में चुराने का पूरा ये षड्यंत्र करा जा रहा है, इसमें आप लोगों को सबको साथ आना चाहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।